डर। डर एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी इंसान के दिमाग में बैठ गया तो उससे उभर पाना बहुत मुश्किल है। वो डर की वजह से वो इंसान जो है वो मर मर के जीता है पूरी ज़िंदगी भर, उस डर की वजह से। तो सेम यही जो डर है वो एक इंसान है जिसका नाम समीर था, उसके दिमाग में बैठ गया था और आज भी वो उस डर से उभर नहीं पाया है। हाँ तो गाइज, आज की जो हमारी कहानी है वो है भानगढ़ के किले की, जो कि राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और ये 17वीं शताब्दी में बनाया दिया गया था। और आज के टाइम पे ये जो किला है भानगढ़ का वो एक खंडर किला है। हाँ, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद इस किले के गेट लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा दिए जाते हैं? क्योंकि ये जो किला है वो पूरे एशिया का डरावने और भूतिया जगहों में से एक जगह इसको भी बताया जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो भारत की, हिंदुस्तान की मोस्ट हॉन्टेड जगहों में से एक जगह का नाम या फिर टॉप पे इसी का नाम आएगा, भानगढ़ का किला, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो। हाँ तो गाइज, आइए हम एक कहानी की शुरुआत करते हैं जो समीर के साथ घटित हुई थी। यहाँ तो 3 दोस्त हैं जिनका नाम है समीर, राहुल और प्रिया। ये तीनों जो है अच्छे खासे एजुकेटेड लोग हैं और ये तीनों के तीनों भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने भानगढ़ के किले के बारे में बहुत कुछ सुना था, तो इन्होंने एक दिन ये डिसाइड किया कि हम तीनों रात को वहां पर, कहां पर, भानगढ़ के किले में रात को रुकेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। और हम बताएंगे कि जो लोग ये बातें करते हैं कि ये भूतिया है, हम उनको गलत साबित करेंगे। तो एक रात की बात है, शाम को 6 बजे के बाद तो वो गेट बंद हो जाता, तो वहां से तो जाना नामुमकिन था। तो वो एक काम करते कि तीनों शाम को 6 बजे के बाद वो पीछे की जो दीवार है, पूरी तरह से, मतलब यूं मान लो पूरी तरह से पकी हुई दीवार नहीं है, ढही हुई दीवार है, उस दीवार को फांद करके तीनों उस किले के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही ये तीनों उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो तीनों के पास टॉर्च थी, तो उनमें से प्रिया ने टॉर्च जो है ऑन की हुई थी। अब वहां पर हवा की जो सनसनाहट है वो उनको सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो किले के अंदर आगे बढ़ रहे थे तो उनको अजीब गरीबों वाली आवाजें सुनाई देने लगी और वो उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उनको लगता है कि जो आवाज़ें हैं वो जानवर की हैं। फिर जैसे थोड़ा और टाइम निकलता है, उसी टाइम औरतों के रोने की दबी हुई आवाज़ें उनको सुनाई देती है। फिर से ये नज़रअंदाज करते हैं कि ये हो सकता है जानवरों की आवाज़ हो। तो फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उस किले के टॉप पर पहुंच जाते हैं। जैसे वो किले के टॉप पर पहुंचते हैं तो उन तीनों में से जो एक दोस्त था जिसका नाम राहुल था, वो समीर को बुलाता है, समीर कहाँ है तू? तो समीर किसी भी प्रकार की कोई आवाज, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो उसी प्रकार प्रिया भी बोलती है, समीर कहाँ है तू? ऐसे मजाक मत कर, कहाँ गया? तो प्रिया टॉर्च से देखती है चारों तरफ, तो समीर उनको दिखाई नहीं देता है। समीर कहाँ गायब हो गया? तो प्रिया और राहुल एक दूसरे को देखते जा रहे और एक दूसरे के दिमाग में उनके क्वेश्चन था कि समीर कहाँ गया, लेकिन मिलता नहीं है। अभी समीर को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, ऊपर ही ढूंढ रहे थे, फिर ऊपर से ढूंढते नीचे आए तो इनको आवाज आने लगी। अब इनको फील होने लगा कि यार ये आवाजें जो है जानवरों की नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये सेम उसी जगह से जहां से आए थे, सेम उसी जगह से ये किले से दौड़ करके किले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और ये किले से बाहर चले जाते हैं। और ये आसपास के जो गांव वाले हैं उनको बुलाते हैं और उनको ये सारी बात बताते हैं कि हम तीनों ऐसे गए थे और हमारा एक दोस्त समीर जो है वहां से गायब हो गया है। तो गांव वाले सब मना कर देते हैं कि अभी समीर को ढूंढने नहीं जाना है, ये सुबह होगी तब हम समीर को ढूंढने चलेंगे, क्योंकि सब गांव वालों के दिमाग में डर था। जैसे सुबह होती है तो क्या होता है, कुछ गांव वालों को जो समीर है वो उस भानगढ़ के किले से कुछ किलोमीटर दूर बेहोशी की हालत में दिखाई दिया।
और उसके चेहरे पर बहुत गंदे, मतलब यानी कि जैसे वो होता है नाखूनों के निशान थे, इस तरह के निशान थे। अब होता है क्या है, उसको बेहोशी, जो हमारा वो था समीर, जो बेहोश हुआ था, अब उसको होश में लाया जाता है। जैसे वो होश में आता है तो बस यही एक बात बोलता है कि पीछे मुड़कर मत देखना। गांव वाले उससे पूछने की पूरी कोशिश करते हैं कि तेरे साथ वहाँ क्या हुआ। उसके दोस्त भी उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। वो राज केवल उसी के पास है। और उसके घर वालों ने भी उससे पूछने की कोशिश करी कि उस रात तेरे साथ क्या हुआ, तेरे चेहरे पे किसके निशान हैं, तो वो उसके घर वालों को भी वो ये चीज़ नहीं बताता। अब ये समझ नहीं आता कि उसको एक्चुअल में पता है या नहीं पता है। अगर उसको पता है तो वो क्यों नहीं बता रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। आज भी उस समीर के दिमाग में उस भानगढ़ के किले, उस रात का डर अभी भी बैठा हुआ है और आज भी वो भानगढ़ किले का नाम बिल्कुल नहीं लेता है। ये जो कहानी है, कुछ लोगों ने, मतलब वो गांव के लोग हैं उनमें मशहूर है, वहां से ये कहानी मैंने ली और आप लोगों को यहाँ पे सुनाई है। तो इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर जाना मना है, तो वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए बिना जांच पड़ताल के। उसके पीछे बहुत कुछ कारण हो सकते हैं।